हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अमेरिका के शहर ह्यूस्टन पहुंच चुका हूं और कराची से ह्यूस्टन तक का जो सफ़र था ये इंतहाई लंबा सफ़र था। इसके लिए मुझे 3 फ़्लाइट्स चेंज करनी पड़ी। कराची से दोहा, दोहा से दलास टेक्सास और उसके बाद ह्यूस्टन टेक्सास। इसमें जो सबसे लंबा सफ़र था वो दोहा एयरपोर्ट से लेकर दलास एयरपोर्ट तक का था। एनीवेज, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कोरोना टाइम में आप अमेरिका जब जा रहे हैं तो क्या क्या मुश्किलात पेश आई। बहुत सारे सवालात हैं, तो मैं इस वीडियो के ज़रिए उन्हें आंसर दे देता हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि जब आप कोरोना के टाइम में निकल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कोरोना का वैलिड रिज़ल्ट होना। क्योंकि आपके पास वो जो जो कोरोना के टेस्ट के रिज़ल्ट्स हैं वो 72 आवर्स के लिए ही वैलिड होते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा मास्क, फेस मास्क, शील्ड, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र और एसओपीज़ और सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है। अच्छा, अमेरिका आने के बाद जब आप सिक्योरिटी चेक के बाद जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं तो वो आपसे कुछ सवालात करते हैं। मेरी एक आदत है, हमेशा से मैं अपने साथ अपने जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी रखता हूँ एक एनवेलप के अंदर, ताकि जब भी जहाँ भी कोई आदमी अगर मुझसे कोई सिक्योरिटी ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे कोई मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो मैं उसे फ़ोटोकॉपी दूँ, ताकि अगर मैं वो डॉक्यूमेंट्स किसी जगह भूल भी जाऊँ तो मुझे उसका नुकसान ना हो। ओके। और यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता दूँ कि जिस टाइम पे आप अमेरिका में आने के लिए एयरलाइन में बैठते हैं, वो वहीं से आपका जो बैग होता है, वो जब जिस टाइम पे आप टीवी देख रहे हैं या सो रहे हैं एयरलाइन में, वो पीछे आपके बैगेज की तलाशी कर रहे होते हैं, ठीक है? तो मेरे भी बैग की तलाशी हुई और जब वो तलाशी कर लेते हैं, तो उसके बाद ना वो ये एक पोलाइट सा नोट जो है वो आपके बैग में छोड़ देते हैं। ये इन्होंने मेरे बैग में भी छोड़ा है। ये होता है ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हमने आपका बैग खोल दिया है। तो ये सिर्फ़ अमेरिका में होता है, क्योंकि ये लोग सिक्योरिटी के मामले में बहुत सख्त हैं। तो ये हमेशा ये क्या करते थे, ये हमेशा मेरे ताले तोड़ देते थे और ये पोलाइट सा नोट मेरे बैग में डाल देते थे कि भाई हमने आपका बैग चेक कर लिया। तो उसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला कि ये जो ताले हैं, ये अब मैं 2 साल से पिछले यूज़ कर रहा हूँ। ये ताले टीएसए अप्रूव्ड हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड ताले हैं। इसके लिए इसमें कीज़ लगती हैं जो कि मेरे पास नहीं है, ये सिर्फ़ टीएसए के पास होती हैं। मैं इसे यूज़ करता हूँ इन कॉम्बिनेशंस के ज़रिए से। तो अब ये मेरे ताले नहीं तोड़ते हैं, ये इसको खोल के मेरा बैग चेक करके ये नोट डाल के और इसे बंद कर देते हैं। तो ये आप अगर कर सकते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपके ताले ना टूटें, ये इतने एक्सपेंसिव ताले नहीं हैं, ये नॉर्मल प्राइस से थोड़े से ऊपर हैं। लेकिन आप खुद कंपेयर करें कि अगर वो आपका ताला तोड़ देते हैं और आपको फिर से लेना पड़ेगा तो डेफ़िनिटली आपको 2 ताले ही खरीदने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप ये एक दफ़ा ही ताला ले लें, जिससे आपकी जान आज़ाद हो जाएगी। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप यूएस से एंटर हो रहे हैं तो आपने कोई भी झूठ नहीं कहना है इमिग्रेशन ऑफिसर से। उससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होती है। वो आपकी स्टडी करके बैठे हैं, तो आपने कोई झूठ नहीं कहना है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब भी अमेरिका आया तो वो सबसे पहला सवाल मुझसे ये करते हैं कि आपका अमेरिका आने का, विज़िट करने का पर्पज़ क्या था? आप क्यों आए हैं अमेरिका? तो मैंने उन्हें इस दफ़ा यही जवाब दिया कि मैं यहाँ से शिप जॉइन करना है, क्योंकि ये मेरी जॉब है और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। तो उससे मुझसे जो नेक्स्ट सवाल था वो ये किया कि आप टोटल कितनी दफ़ा यूएस से आए? तो मैंने उसे कहा कि मुझे इस बात का टोटल नंबर्स का अंदाज़ा नहीं है कितनी दफ़ा मैं आया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ। तो ये नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं पता है तो आप उसे सॉरी कह सकते हैं। तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे झूठ कह दिया, सपोज़ मैं 10 दफ़ा आया हूँ और मैंने कहा कि मैं 5 दफ़ा आया हूँ या मैं 15 दफ़ा आया हूँ, तो वो कहेगा कि बाकी की एंट्रियाँ कहाँ हैं? तो झूठ नहीं कहना, जिस आंसर का नहीं पता आप कहते हैं सॉरी मुझे इसका याद नहीं है या अंदाज़ा नहीं है। ओके, तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप मुझे ये बताएँ कि आप पहली दफ़ा अमेरिका कब आए थे? तो मैंने उसको उसका भी यही कहा कि मैं इस मंथ में आया था, यानी कि जब मैं आया था इस सन में, लेकिन मुझे ये नहीं याद है कि वो डेट क्या थी। तो उसने कहा कि ठीक है, बाकी हमें पता है। ओके। उसके अलावा उसने मुझसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस किए, जिसके अंदर उसने मेरी जॉब का, मेरे कंपनी का नाम और कंपनी की पोजीशन, मेरी जॉब पोजीशन सब कुछ पूछने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ठीक है, आप जा सकते हैं अमेरिका में, नो प्रॉब्लम। और उसने खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाया कि वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यू आर फ्री टू गो। तो ये हमेशा होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि इंटरोगेशन जो होता है जहाँ पर भी, वो मुझे एक सेपरेट रूम में लेके गया और वहाँ पे उसने जब मुझे इंटरोगेट किया, क्योंकि उसे मुझ पे शायद डाउट था। तो ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं होता। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, यहाँ तक कि वो यूरोपियंस को भी बिठाए होते हैं, चाइनीज़ को भी बिठाए होते हैं कि जिस पे भी उनको डाउट हो जाए वो उसे बिठाते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो अपने कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं, वो अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो अपने कंट्री में किसी भी अनवांटेड आदमी को नहीं आने देते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
ओके। उसके बाद जब मैं यूएस से इंटर हो गया तो मुझे एयरपोर्ट से यहाँ होटल में शिफ्ट कर दिया गया मेरी कंपनी की तरफ से। ये शेरेटन होटल है यूएसए का। तो अब मैं इस रूम के अंदर क्वारंटाइन हूँ। मैं उस वक़्त तक क्वारंटाइन हूँ जब तक मेरा कोरोना का रिज़ल्ट नहीं आ जाता। यहाँ पे आने के बाद मेरा कोरोना का टेस्ट फिर से करवाया गया मेरी कंपनी की तरफ से। तो मुझे अब इस डोर से पीछे एक डोर है, इस रूम से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि मैं किसी से भी नहीं मिल सकता। इस डोर के बाहर जो होटल के जो वेटर हैं वो रूम सर्विस वाले मेरा खाना बाहर रख के चले जाते हैं। मैं वो खाना उठा के अंदर खाने के बाद वापस बाहर रख देता हूँ और उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो आके ले जाते हैं। यानी कि मैंने अभी तक किसी से भी मुलाकात नहीं की है, जब तक मेरा कोरोना का रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। ये यूएसए की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है कि आप अगर जिस वजह से भी ट्रैवल करें, अगर कंपनी के जॉब की वजह से कर रहे हैं, बिज़नेस की वजह से कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो। तो उसके अलावा वेदर बहुत अच्छा है, अमेरिका एक अच्छा कंट्री है, बड़ा कंट्री है, वेरी ब्यूटीफुल। आप यहाँ ज़रूर आएँ। और हाँ, एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास यूएसए का वीज़ा है कि आप यूएसए एंटर हुए हैं? तो प्यारे दोस्त, यूएसए के वीज़ा के बगैर तो आप यूएसए में एंटर हो ही नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। सोचना तो दूर की बात है, आपको आप जिस कंट्री से डिपार्चर कर रहे हैं, आपको वहाँ से ही नहीं आने देंगे। आपको तो टिकट भी नहीं मिलेगा। तो यानी कि यूएसए के वीज़ा के बगैर तो ये मुश्किल ही ना, यानी कि मुमकिन ही नहीं है। तो उसके अलावा मेरे ख़्याल से जितने भी दोस्तों ने मुझसे सवालात किए हैं उन सब के आंसर मैं दे चुका हूँ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आंसर जो है वो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप अमेरिका में सेटल क्यों नहीं हो जाते हैं? आप इंग्लैंड में सेटल क्यों नहीं हो जाते हैं? तो उसका सबसे शॉर्ट आंसर ये है कि आई लव माय कंट्री, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और हम सबको अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए और हमें अपने मुल्क के लिए ही दुनिया में ट्रैवल करना चाहिए। जैसे बाकी लोग हमारे मुल्क आते हैं और दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो वो अपना मुल्क नहीं छोड़ते हैं। तो मैं भी अपने मुल्क को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं हमेशा अपने कंट्री के साथ ही रहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।